हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मुझे बस वही डायलॉग याद आ रहा है अक्षय कुमार का। मुझे तो चक्कर आने लग गए अब। मतलब रोज एक नई थ्योरी, रोज एक नया कॉन्सेप्ट। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, कौन सी रचना रच रहे हैं। एक पल आते हैं दहाड़ते हुए भैया और दीदी, फिर अगले ही पल दोनों मिमियाने लगते हैं। फिर भैया कुछ और बोलता है, दीदी कुछ और बोलती हैं। कुछ नए कैरेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इतना दिमाग का दही कर रखा है ना गाइस, इतना इतना दिमाग का दही कर रखा है। ऊपर से ये जो लपुआ पपुआ है, कीचड़ लीचड़, ये अलग अपनी जो है खिचड़ी पका रहा है। और इस युद्ध के मैदान में बहुत बड़े बड़े धुरंधर बीच बीच में कूद रहे हैं। कुछ क्लिक बेट थंबनेल का भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो मुच्छड़ भाई साहब कह लो आप, या फिर कह दो दड़ियल भाई साहब। तो मुच्छड़ दड़ियल भाई साहब आते हैं और वो आते हैं। इस बार उनकी जो टोन है वो बहुत डाउन है, आप देख लेना। और यहाँ पर जो है अब सुमित महल की तारीफें होने लगी हैं। अब सुमित महल अचानक से अच्छे होने लगे हैं, क्योंकि सुमित महल ने अपना पक्ष बहुत ही अच्छी तरीके से रखना स्टार्ट कर दिया था, विथ प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, भैया जी बहुत अच्छे से समझ गए कि इस बार सुमित महल दबने वालों में से नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा सा रुख जो है अपना सख्ती से नरमी की ओर पेश कर लिया है। और नरमी के साथ ये अपने जीजा को भैया भैया भैया, मतलब नहीं हो पाए जीजा को भैया 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 करके यहाँ पर संबोधित कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फटी पड़ी है। यही मैं कहूंगी, फटी पड़ी है। अब इन्होंने अपने जो सो कॉल्ड जीजा जो नहीं हो पाए, उनको इन्होंने एक जवाब दिया है कि हम गाड़ी में थे, आप अंगूठी का नाप देने आए थे, ऐसा कुछ बात वहां हुई है। तो इनका कहना है तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। अरे भाई, इससे ज्यादा सफेद झूठ कुछ हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं था। आप यहाँ किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो दड़ियल भाई साहब, मुच्छड़ भाई साहब? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। जो आपका डिंगे टिंगे डिंगे पिंगे टिंगे वाला जो डांस आपका वायरल हुआ है, वहां से पूरा साफ पता चल रहा है कि आप सारे के सारी फैमिली मिले हुए थे। जहां से आपको फायदा दिख रहा था आप वहीं की तरफ घूमते जा रहे थे। और बहुत सारी बातें हैं, तो आप बार बार उस बातों में ना जाएं तो बेहतर है, और इतना सफेद झूठ ना बोलें। जो है उसको स्वीकारें और आगे बढ़ें। बिल्कुल लपुआ यहाँ सही है। वो कहता है जो है स्वीकारिए, आगे बढ़िए। कम से कम लपुआ ने बोल तो दिया कि मैं गंदा हूं, है ना। आप लोग तो वो इंसान हो भाई कि गंदगी करने के बाद जो है सीना चौड़ा करते हो आप लोग। तो ये मुझे इनकी चीजें नहीं समझ में आ रही। और उस दिन भाई बहन कैसे दहाड़ रहे थे, दहाड़ भी रहे थे। बहन जो बोलती है रोने से कुछ नहीं होगा, रोना मत, रोने से कुछ नहीं होगा, वो बहन भी पहले दहाड़ी फिर रोई। एक ही वीडियो में सारे इमोशंस उसने दिखाने की कोशिश की। और आज सारों के सारों की टोन डाउन हो गई। कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया। और मुच्छड़ भैया के पूरे वीडियो में इतने कट्स हैं, इतने कट्स हैं। कुछ बातें उन्होंने बोली हैं और उसको काट दिया है, कुछ बोल कर काटी गई हैं। ऐसा नहीं है वो वाले कट नहीं है कि कुछ चीज याद करने वो गए हैं, नहीं। उन्होंने कुछ बातें बोलने के बाद कट करी हैं। तो ये चीज हमारे जो है मुच्छड़ दड़ियल भैया ने की है। और यहाँ जो है भैया भैया कहकर संबोधित किया जा रहा था। और आज अचानक भाई इनको जो है रिएक्शन चैनल वाले अच्छे भी लगने लग गए हैं, उनके दिए हुए नाम भी इनको अच्छे लगने लग गए हैं, है ना। तो बहुत जो है गंगा जो है अलग दिशा में बहने लग गई है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे मुच्छड़ दड़ियल भैया हैं वो तारीफ करते हैं जगत जीजा की, यानी कि अपने भैया जी की, जिनको वो भैया बोल रहे हैं, जो उनके जीजा होने वाले थे। लेकिन जो दीदी हैं वो अलग कमरे में बैठकर वीडियो बनाती हैं, और वहां से जो है फिर से एक बार ब्लेम करती हैं किसको, महल को। और दोनों ही लड़कों को लेकर बोलती हैं दोनों ने मेरे साथ धोखा किया, दोनों ने गलत किया। जैसे ये तो बिल्कुल पाक साफ थी, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं लप्पू ने खुद कांटेक्ट किया था आपके जो है होने वाले पतिदेव को, क्योंकि लप्पू आपकी जो होशियार गिरदी है वो बताना चाहता था और ये शादी तोड़वाना चाहता था। तो वो यहाँ बात कर रहा था और सारी बातें बता रहा था, तो लप्पू ने अप्रोच किया था। अगर जगत जीजा कह रहे हैं कि उन्होंने कभी अपनी तरफ से कॉल नहीं किया, तो फिर गलत यहाँ कौन साबित होता है? गलत यहाँ आप साबित होती हो, क्योंकि आप डबल क्रॉस कर रही थी। और ये बात लपुआ समझ चुका था कि आप डबल क्रॉस कर रहे हो, इसलिए उसने महल को कांटेक्ट करके सारी बातें बताने की कोशिश की थी, है ना। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दूसरा, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि एक मोहतरमा गई हुई थी, हमारे जो जो लपुआ जी हैं उनके घर पर गई हुई थी, और वहां उन्हें कुछ मुद्राएं दी गई थी। और मैंने कहा था कि शायद यही होता है पीआर, कि इस तरीके से करो, है ना। सीधे नहीं, थोड़ा सा घोड़े की तरह 2.5 कदम चलना, है ना, अलग टेढ़ी चाल चलना। वो चीज ये कर रही थी। तो उस तरीके से वो वहां एक्टिव हो गई और उन्होंने जो है जगत दीदी के बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया। तो जगत दीदी ने, यानी कि हमारी झंड जी ने,
एक स्टेटमेंट दिया है जो कि इन मोहतरमा के लिए है। जगत झंड का कहना है कि उन्होंने मेरी हेल्प ज़रूर की थी एक वक़्त पर, लेकिन मुझसे पैसों की डिमांड की थी और जब मैं उनके पैसे नहीं दिए मैंने उनको, तो वो जो है चली गई, मेरा केस उन्होंने सॉल्व नहीं कराया। उसके बाद वो सामने वाली पार्टी से बाद में मिली हैं, जब मैंने कंट्रोवर्सी में उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो बड़े-बड़े एलिगेशंस वहाँ लगा दिए गए हैं और वहाँ से भी वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ से भी अब जो है जवाबी हमला स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा ना कि इस कंट्रोवर्सी में धीमे-धीमे बहुत से लोग जुड़ते जाएँगे। ये कंट्रोवर्सी छोटी-मोटी नहीं, ये लंबी खिंचने वाली कंट्रोवर्सी है। हालाँकि जगत दीदी नहीं चाहती हैं कि ये कंट्रोवर्सी लंबी खिंचे, क्योंकि जगत दीदी को जवाब देते बन नहीं रहा है। जगत दीदी पानी भी नहीं माँग पा रही हैं सुमित महल के आगे। और जो भैया है, जो इनका भैया है, मुच्छड़ वाला भैया, वो इनकी मदद नहीं कर पाएगा ज़्यादा। मदद तब करेगा वो जब वीडियो अपने चैनल पर डालेगा, तो फ़ायदा उसका हो जाएगा। और जगत दीदी और जो उनके मुच्छड़ भैया हैं, उनके बीच किस हिसाब का जो है जेलसी है वो आप जानते ही हो। सेम चीज़ उन्होंने लपुआ को भी बोली है, सेम चीज़ महल को भी बोली है, तो कहीं न कहीं इनके अंदर वो जेलसी की भावना है। जगत दीदी ने अपने व्लॉग में, इस व्लॉग में भाई साहब कह के फिर से संबोधित किया है लप्पू को। मुझे बहुत हँसी आई थी, बहुत मेरी हँसी वहाँ पर छूटी थी कि भाई अभी भी भाई साहब चल रहा है। और यहाँ पर जो है दोबारा से एलिगेशंस लगाना, सब कुछ गलत इनके साथ हुआ। ये बहुत साफ सुथरी सीधी इंसान थी, इन्होंने तो किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला। ये डबल क्रॉस कर रही थी, तो क्या ये तो महिला है ना, पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष जो है अपनी इज्जत ना बचाएं, महिलाएं जो है अपनी इज्जत बचाएंगी। महिलाएं डबल क्रॉस करेंगी, महिलाएं दो बॉयफ्रेंड एक टाइम पर रखेंगी, महिलाएं कंफ्यूज रहेंगी कि भाई हमें किससे शादी करनी है किससे नहीं, इसलिए दोनों को रखते हैं, एक स्टैंड बाय पर रहना जरूरी है। तो ये चीजें हैं। और जो हमने मुच्छड़ दानव भैया का जो हमने एक स्टेटमेंट सुना है कि मेरी बहन अगर बात कर रही है तो तुमको क्या, है ना, ये लप्पू को बोला है कि तुमको क्या, और मैं तो चाहता हूं कि वो बात करते रहें और इनका अगर हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी फैमिली चाहती थी कि जो जगत दीदी हैं उनकी शादी हो जाए उनकी शादी। क्यों? क्योंकि सबको रहता है यार कि हमारी बेटी सेटल डाउन हो जाए। दूसरा इनका फायदा था क्योंकि एक घर में दो व्लॉगर्स, नहीं चल पा रहा था काम, तो वो भी बहुत जरूरी था। तीसरा जो बदनामी हुई है उससे भी कहीं न कहीं बच जाती, ये वाली बातें जो हैं ढक-मुंद जाती। तो कहीं न कहीं पूरी फैमिली चाह रही थी शादी हो, जगत दीदी भी चाह रही थी, इसलिए इनके स्पोक पर्सन्स जाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे जगत जीजा को कि शादी कर लीजिए ना शादी, कर लीजिए शादी। और जब जो है महलवा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो फिर ये लोग अटैकिंग मोड पर आ गए। अब जो इनकी स्पोक पर्सन है ना, जो जिनसे लड़ाई कर रही हैं ये, कि वो क्राइम विभाग में इनको मदद करने आई थी, जिनको आंटी जी ने 11-12 हज़ार रुपए का दक्षिणा दी थी। तो उन्होंने एलिगेशंस ये लगाए कि जो मार्केट में ये वीडियो वायरल हुआ है जिससे कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, ये वीडियो वायरल करने वाली जगत दीदी हैं, क्योंकि जगत दीदी को कार वगैरह लेनी है, घर वगैरह लेना है, बहुत कुछ इन्होंने सोचा था, उसके लिए ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत की गई है। तो बहुत कुछ गुत्थम-गुत्थ हो गया है और यहाँ मुझे पूरी तरह से लग रहा था कि जो लपुआ है वो मिला हुआ है, और अभी भी मुझे लगता है मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही लपुआ ने स्टेटमेंट सुना है, किसका? मुच्छड़ दड़ियल भैया का। जैसे ही स्टेटमेंट सुना तो वैसे ही जो लप्पू हैं वो एक कम्युनिटी छापते हैं, जो अब वो डिलीट कर चुके हैं, बट हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। इस कम्युनिटी में लपुआ ने लिखा है, वाह क्या सीन है, एक साला अपने जीजा को भाई भाई बोल रहा है और एक लड़का सगाई टूटने के बाद भी मंगेतर मंगेतर कर रहा है। 6 महीने का वक्त मांगा था, अब तो शादी कर लो दोनों, और मिलकर फंसाने की कोशिश भी अच्छी है। बहुत सही। क्या आप सबको भी लगता है कि ये जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं? तो पहली बात, इनका नाम लिया नहीं गया था। इनको कुछ चीजें क्लियर करने के लिए अगर कहा भी था तो इनको कूदना नहीं चाहिए था लपुआ को। लपुआ कूदते भी हैं खुद से। जब इनका नाम नहीं भी लिया था तब भी ये कंट्रोवर्सी में कूदे थे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बात मेरी ही की जा रही है, ऐसा कुछ लपुआ ने बोला था। तो लपुआ खुद इस कंट्रोवर्सी में अपने मन से कूदा है। उसके बाद कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि लपुआ ये कम्युनिटी डिलीट कर देता है, क्योंकि इस कम्युनिटी से साफ जाहिर हो रहा था कि लपुआ कितना अंदर से जल रहा है इन लोगों को साथ में देखकर। उसको कहीं ना कहीं अभी भी डर सता रहा है कि कहीं जगत दीदी और जो जगत जीजा हैं वो इसको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे। एक तरफ जो मेरी माशूका है, मेरी जो जगत जान है, वो मेरे से बात कर रही है, मुझे उसने कंट्रोवर्सी में कुदवाया है, सब कुछ करवाया है बैक ऑफ द कैमरा, और ये बात कर रही है महल से भी। तो यहाँ इसको डाउट क्रिएट हुआ, तो इसने ये कम्युनिटी छाप दी। लेकिन इस कम्युनिटी के बाद सब भाप गए कि ये अभी भी जल रहा है, ये अभी भी कहीं ना कहीं झंड से संपर्क में है और झंड को ये पसंद करता है और ये अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं है। सारा कुछ इससे जाहिर हो रहा था। ऑल्सो जो इनकी फैमिली मेंबर्स है वो भी नाराज हुए होंगे, तो इसलिए लपुआ ने ये पोस्ट डिलीट कर दी और उसके बाद एक नई पोस्ट डाली है जिसमें लिखता है, डियर सुमित महल, यू कैन अपलोड ऑल द रिकॉर्डिंग्स, आई थिंक मुझे रोकना नहीं चाहिए था।
जो होगा देखेंगे। तो यानी कि अब जो ये घायल हो चुका है, ये आशिक प्रेमी घायल हो चुका है और घायल होते ही क्योंकि इसको लग रहा है कि जगत दीदी पीछे-पीछे मुझसे भी बोल रही है और ये महल से क्यों बातें कर रही है, महल से क्यों बातें हो गई, ये चीज़ जब से क्लियर हो गई है और प्लस ये जो मुच्छड़ भैया बोलकर चले गए ना, ये मतलब कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो गया है। बोलकर चले गए वो तो कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरी दीदी और वो, लेकिन बाकी उनका कॉल है, ऐसे करके वो बोलकर चले गए तो इसको आग लग गई है। आग लगते ही आग लगते ही इसने ये कम्युनिटी डाली है क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो समझ में आ रहा है काफ़ी अभद्र हैं, उसमें कहीं न कहीं डिफेमिंग जगत दीदी की होने वाली है। क्योंकि ये चीज़ सुमित महल ने भी अपने ब्लॉग में बोली थी कि वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बहुत गंदी हैं, अगर मैं डालूँगा तो मुझे कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कंसेंट उन्हें चाहिए था जगत दीदी का। तो इतनी अभद्र रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें कहीं न कहीं गलत लपुआ ने ही बोला है, तो पहले तो लपुआ उस रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश कर रहा था, कल वाली कम्युनिटी के ज़रिए क्योंकि उसको लग रहा था कि इसमें उसकी जान की जो है बेइज़्ज़ती हो जाएगी और मेरी भी हो जाएगी, तो दबा रहा था। लेकिन अब जैसे ही उसे अंदेशा लगा कि भई अभी भी यहाँ पर कुछ चल रहा है, अभी भी संभावनाएँ हैं शादी करने की, तो उसने तत्काल प्रभाव से ये पोस्ट डाल दिया कि भाई रिकॉर्डिंग डालो। अब देखते हैं भई महल साहब डालते हैं रिकॉर्डिंग या नहीं डालते हैं, क्या करते हैं? हम तो वेट करते हैं, जैसा जो आता है उस पर हम रिएक्ट करते हैं। सुनने में आया है कि जो होलुलुलु वाली दीदी है उन्होंने भी कोई वीडियो डाला है, तो अभी वो मैंने नहीं देखा है, तो उसको हम देखते हैं और फिर जल्द ही हम उसका भी रिएक्शन लेकर आते हैं। तो आप बता देना कि वो वाला रिएक्शन आपको आज ही चाहिए है कि वो रिएक्शन मैं कल अपलोड कर दूँ? तो जो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।